मोस्ट बेसिक मोस्ट मस्ट अस्सलाम वालेकुम। फ्री फॉल मोशन के बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब बॉडी फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करती है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन के बारे में हम बोलते हैं, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये उसका नाम है। ऐसे एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं स्मॉल जी से, स्मॉल जी से हम शो करते हैं। क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसलिए इसका यूनिट वही सेम रहता है जो एक्सेलरेशन का यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 9.8। हम इसको वैसे तो 9.8 है लेकिन चैप्टर में हम प्रॉब्लम्स के अंदर इसको 10 लेते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। आप कहीं भी इस चैप्टर के अंदर जी देखेंगे स्मॉल तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू 9.8 है। इसको हम अगर राउंड ऑफ करें तो न्यूमेरिकल के अंदर हम इसको 9.8 के बजाय 10 लेते हैं तो 10 भी यूज़ किया जाता है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। ग्रेविटेशनल, अब इसमें फ्री फॉल मोशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर एक और बात आपको बता दूं कि इस पर बहुत अरसे से बहस होती है कि एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर कितना होगा और वो कैसा होगा जब किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं। तो इस पर एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उसने एक अरस्तु, उससे पहले के एक काफ़ी फिलोसफर, बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जब भी हम किस चीज़ को नीचे गिराते हैं तो अगर दो अजसाम को नीचे गिराया जाए तो भारी जिस्म पहले और हल्का बाद में गिरता है। ये था अरस्तु का नज़रिया, लेकिन उसने इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। बाद में आने वाले साइंटिस्ट गैलीलियो ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक टावर के ऊपर, जिसको पीसा टावर कहा जाता है, उस पर जाकर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उसने दो पत्थर, एक भारी और एक हल्का, एक साथ गिराए। जब उसने ये एक साथ गिराया तो उसके माइंड में जो था वो ऐसे ही था कि उसको लग रहा था कि दोनों पत्थर एक साथ गिरेंगे, जबकि अरस्तु के नज़रिए के मुताबिक भारी वाला पहले गिरना चाहिए था। तो अब ये जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि दोनों पत्थर ही एक ही साथ ज़मीन पर गिरे, जिससे साबित ये हो गया कि गैलीलियो का जो नज़रिया, वो एक्सपेरिमेंट था, वो कामयाब हो गया। जिसको वो समझता था कि दोनों पत्थर एक साथ गिरने चाहिए और दोनों में एक जैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, और जबकि अरस्तु के मुताबिक भारी वाला पहले गिरना चाहिए। तो अरस्तु की ये थ्योरी यहाँ से गलत हो गई और गैलीलियो की ये थ्योरी आ चुकी है कि 9.8 ऐसे एक्सेलरेशन को उसने बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है, जिसकी वैल्यू 9.8 है। और इस तरीके से ये एक एक्सपेरिमेंट उसने कामयाब तरीन एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई क्योंकि अरस्तु को काफ़ी दुनिया जानती थी एक अच्छे नाम से। तो इसको स्टार्ट में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में आने वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस नज़रिए पे पूरा जो एग्री किया और बताया कि ये 9.8 एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगी उसका एक्सेलरेशन 9.8 ही होगा, इसमें किसी तरह की कोई मतलब ये कि और चेंजेस नहीं आएंगे। तो 9.8 पर एग्री किया गया। अब उसमें जो दूसरी बात आप आगे एडवांस पढ़ेंगे बुक्स में तो वो आपको नज़र आएगा कि इस बॉडी के ऊपर और भी फोर्सेस लगती हैं, जैसे एयर की रेजिस्टेंस हो गई। उसके अलावा बॉडी की अपनी शेप भी, उस पर भी डिपेंड करता है किस तरीके से वो बॉडी नीचे आती है। तो खैर यहाँ तक इसमें आपने याद रखना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, जिसको 9.8 से शो करते हैं, ये किस तरीके से बताया गया, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और मैंने आपको इससे पहले कॉपीज़ के बारे में जो बोला था कि अपने कॉपीज़ चैप्टर 2 को चेक करवा दें। बॉयज़ ने तो बिल्कुल ही इस पर तवज्जो नहीं रखी, गर्ल्स के फिर भी कुछ कॉपीज़ मेरे को मिली हैं जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ। और चैप्टर 2 के आपने जितने भी मैंने प्रॉब्लम करवाए थे उनको अच्छी तरह से फेयर करके और जो मैंने तरीका बताया इंडेक्स बनाकर आप अपनी कॉपीज़ को जल्द से जल्द दें, और उसके बाद ताकि आपका काम हो सके मुकम्मल। फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।